त्रिकुटा पर्वत की इन चुप्पियों में कुछ ऐसा है जो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। हर साल करोड़ों लोग आते हैं, हाथों में मन्नतें, आंखों में उम्मीदें, लेकिन इस पर्वत की गहराइयों में छिपा है वो सच जो ना मंदिर के बोर्ड पर लिखा है और ना ही किसी किताब में दर्ज। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश की जर्नी। आज हम माता वैष्णो देवी की उस गुफा के भीतर चलेंगे जहां आज भी हवा मां की उपस्थिति में कांपती है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है वो पवित्र गुफा जहां मां वैष्णो देवी 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में विराजमान है। इस गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, केवल 3 पिंडियां जो स्वयंभू हैं, जिनका कोई आकार नहीं, केवल अनुभूति है। विज्ञान भी कहता है ये चट्टानें सामान्य नहीं, ये ऊर्जा का एक केंद्र है जिसे साजना इंसानी समझ से परे है। भैरवनाथ एक तांत्रिक जो मां की शक्ति को परखना चाहता था। मां ने चिताया, फिर भी वह न माना। अंत में गुफा के बाहर उसका अंत हुआ, लेकिन मरते समय उसने मां से मोक्ष मांगा और मां ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। आज भी लाखों यात्री मां से पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, आत्मा की यात्रा का संतुलन है। मूल गुफा जहां से मां के वास्तविक पिंडियों का मार्ग है, उसे साल में केवल कुछ खास दिनों के लिए ही खोला जाता है। इसका कारण है शायद भीड़ या फिर सुरक्षा, या शायद कुछ ऐसा जिसे आमजन समझ ना पाए। वहां एक शांति है जो बोलती नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो शायद मां की सांसें सुनाई दें। जब हनुमान जी माता को खोजने निकले तो शिव जी ने त्रिकुटा पर्वत की ओर इशारा किया था और यही मां ने ध्यानस्थ होकर वर्षों तक तप किया। कहते हैं उसी तप की ऊर्जा से इस गुफा का जन्म हुआ। सन 1870 में ब्रिटिश अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यहाँ की ऊर्जा को नकारा नहीं जा सकता, यह अंधविश्वास नहीं, वास्तविकता है। आज भी कई श्रद्धालु जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं, उनके आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। कोई छूता नहीं, फिर भी कुछ छू जाता है। कटरा वो स्थान जहां मां की यात्रा शुरू होती है। बाण गंगा से भवन तक 13 किलोमीटर, विश्वास और आस्था का परीक्षा। कुछ पैदल जाते हैं, कुछ घोड़े पर, कुछ पालकी में, लेकिन मां तक पहुंचते पहुंचते हर यात्री कुछ और हो जाता है। शरीर थकता है, लेकिन आत्मा नाचती है, झूमती है। गुफा के अंदर तापमान सामान्य से कम होता है और कोई अगरबत्ती नहीं, फिर भी एक दिव्य सुगंध आती है। लोग कहते हैं जैसे ही अंदर पहुंचते हैं दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं और मां वो कुछ नहीं कहती, लेकिन सब कुछ समझ लेती हैं। पांडवों ने भी मां की पूजा की थी। महाभारत के समय त्रिकुटा पर्वत का उल्लेख मिलता है। 12वीं सदी में गुरु गोरखनाथ के शिष्य को मां ने रोका। वही प्रसंग भैरवनाथ की कथा में बदल गया। कहा जाता है जब मां ने ध्यान पूरा किया तब उन्होंने अपनी ऊर्जा को पिंडियों में समाहित कर लिया। रात के समय गुफा का एक विशेष हिस्सा बंद कर दिया जाता है जहां सिर्फ पुजारी ही जा सकते हैं। वहां क्या है, ये प्रश्न आज भी हवा में तैरता है, लेकिन उत्तर शायद सिर्फ श्रद्धा में है। दोस्तों, कुछ यात्राएं थकती नहीं, तरोताजा कर देती हैं, जैसे मां वैष्णो देवी की गुफा की यात्रा। यकीन मानिए वहां जाने के बाद वापस आने का दिल नहीं करता है। और मां वैष्णो देवी की यात्रा वैसी ही है जहां इंसान खाली नहीं लौटता। या तो इच्छाएं पूरी होती हैं या फिर इच्छाएं खुद पीछे छूट जाती हैं। मैं हूं आकाश और ये थी आकाश की जर्नी। अगर आपको यात्रा सजीव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले पड़ाव पर मिलते हैं। वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो वैष्णो माता जाने की सोच रहे हैं।